वेलकम टू एडू क्रिएटर। आज जैसा कि डे 2 है और कल के टॉपिक ब्लड रिलेशन का लेक्चर 2। कल हमने सीखा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और उसके बाद में कुछ ट्रिक्स को जिससे हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो उसमें कल वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि मेल को हम प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल को माइनस से। ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ब्रदर या सिस्टर है या फिर मेल है या फीमेल है कैसे हमको पता लगेगा। इस वाले पॉइंट से हमको पता लगेगा, इस सिंबल से पता लगेगा, प्लस और माइनस से। और फिर आता है फैमिली ट्री पैटर्न जो हमने कल सीखा था और आज ये हेल्प बहुत करेगा। आगे जो हम क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसी पैटर्न से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और सारे के सारे सब क्वेश्चंस इसी पैटर्न से सॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारे फैमिली ट्री पैटर्न में क्या होता है कि सेम जनरेशन, हमने आपको बताया था कि रिलेशन कितने जनरेशन में होते हैं, पूरे रिलेशन बताए थे कि कौन कौन किस जनरेशन में आता है और उसी हिसाब से हम देखते हैं कि फैमिली ट्री पैटर्न में सेम जनरेशन का जो होता है उसे जो है इस लाइन से, जो सीधी लाइन है बिल्कुल, इससे जो है हम डिनोट करते हैं। उसके बाद में आता है अपर जनरेशन जो +1 होती है, सेम जनरेशन से +1 वो होती है अपर जनरेशन। फिर एक आती है सेकेंड अपर जनरेशन, वो +2 हो जाती है। सेम जनरेशन +1 हो जाती है अपर जनरेशन +1 हो जाती है सेकेंड अपर जनरेशन। तो हम अपर जनरेशन को जो है ऊपर एक जो है ऊपर तिरछी लाइन करके ऊपर जो है यहाँ पे रखते हैं एलिमेंट को। और उसके बाद में आते हैं लोअर जनरेशन। लोअर जनरेशन क्या रहता है, सेम ऐसे टेढ़ी लाइन करके उसे नीचे लिख देते हैं लोअर जनरेशन। लोअर जनरेशन क्या होती है, जो सेम जनरेशन से एक जनरेशन नीचे रहती है -1, उसको लोअर जनरेशन बनते हैं। लोअर जनरेशन भी 3 होती हैं, बेसिकली हम 2 ही देखते हैं क्वेश्चंस में, एक फर्स्ट लोअर जनरेशन एक सेकेंड लोअर जनरेशन। फर्स्ट लोअर जनरेशन क्या होती है, वो सेम जनरेशन से -1 होती है और जो सेकेंड लोअर जनरेशन होती है वो सेम जनरेशन से -2 होती है। तो ये हमने बहुत अच्छे से समझाया था। आपने यदि नोट्स बनाए होंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आ रहा होगा। अगर इफ़ आपने सिंसियरली वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप अभी देख लीजिए जाके, 20 मिनट का लेक्चर है, उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन टॉपिक आपने यदि कभी नहीं पढ़ा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा कि है क्या ब्लड रिलेशन, क्या पढ़ेंगे हम। और एग्ज़ाम में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो ईजिली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है हस्बैंड वाइफ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ भी हमारे सेम जनरेशन में आती है, भाई बहन भी सेम जनरेशन में आते हैं। तो पता कैसे करेंगे कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है या फिर भाई या बहन है। तो उसके लिए हम वही सीधी लाइन में एक स्टार जोड़ देते हैं, एक स्टार ऐड कर देते हैं। ये इंडिकेट करता है कि ये हस्बैंड या वाइफ है। हस्बैंड या वाइफ कैसे इंडिकेट पता लगेगा, वो यहाँ से पता लगेगा प्लस और माइनस से। तो हम अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, उनको पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिख देंगे, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद में यदि क्वेश्चन सॉल्व ना हो या फिर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप जो है मैसेज करके, कॉल करके नहीं मैसेज करके आप पूछ सकते हैं और सारे डाउट आपके अगले लेक्चर में क्लियर कर दिए जाएंगे, स्टार्टिंग का 5 मिनट का टाइम लेके। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक नोट कर लीजिए आप, मोटे मोटे अक्षरों में, सुंदर स्वर्णिम अक्षरों में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। वी कांट डिसाइड जेंडर इन फैमिली ट्री पैटर्न। जो फैमिली ट्री पैटर्न होता है, काफ़ी टाइम ऐसा आता है काफ़ी क्वेश्चंस में कि उसमें हमें दिया नहीं होता क्वेश्चन में कि ये जो बेटा है या बेटी है, या फिर मतलब उसका जेंडर नहीं डिसाइड होता है, क्वेश्चन में नहीं दिया होता और हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये बेटा होगा या बेटी होगी, और तुरंत ही हम क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं और माइनस मार्किंग करवा के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा माइंड में रखें। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, उनको सॉल्व करते हैं और इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, जैसा कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी इज़ द फादर ऑफ क्यू। बी क्यू का पिता है। बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रंस। बी के सिर्फ 2 बच्चे हैं। क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर। क्यू जो है आर का भाई है। आर इज़ द डॉटर ऑफ पी। आर जो है पी की डॉटर है। और ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए जो है ग्रैंड डॉटर है पी की। फिर जो है आगे क्वेश्चन में दिया है यस इज़ द फादर ऑफ ए। यस जो है
ए का पिता है। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, यस क्यू से किस प्रकार संबंधित होगा। यदि आपने फैमिली ट्री पैटर्न वाले लेक्चर मतलब लेक्चर 1 को यदि आपने सही से सिंसियरली पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप सिर्फ देखते ही 10 सेकेंड के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। इफ़ नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद में ये वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि ऐसे कुछ हेल्प नहीं होगा, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करा देते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे फैमिली ट्री पैटर्न का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी इज़ द फादर ऑफ क्यू, बी इज़ द फादर ऑफ क्यू। यहाँ पे फैमिली ट्री पैटर्न में बी इज़ द फादर ऑफ क्यू, बी जो है अपर जनरेशन में इसीलिए ऊपर रख दिया इसको, और फादर है तो प्लस आ गया। और क्यू का अभी तक हमें क्वेश्चन में जेंडर डिसाइड नहीं है, यहाँ तक जो क्वेश्चन है यहाँ पर तक हमें क्यू का जेंडर डिसाइड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे ना प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे और क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएंगे। तो बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, बी के जो है सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो मतलब यहाँ पर भी एक एलिमेंट आएगा कोई ना कोई। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, क्यू जो है आर का भाई है, तो क्यू तो भाई है तो प्लस हो गया, और आर का है, आर का भी हमें जेंडर नहीं पता है, तो आर का जेंडर आगे वाली लाइन में देखिए, आर इज़ द डॉटर ऑफ पी, आर जो है डॉटर है पी की डॉटर है, क्योंकि यहाँ पर आर इफ पी की डॉटर है और क्यू की बहन है तो सिंपल सी बात है ना, बी जो है पी का पिता हुआ, और बी जब पी का पिता हुआ तो पी जो है बी की पत्नी हुई, तो हम स्टार बना देंगे यहाँ पर, है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं, ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ये जो है पी की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर यहाँ पे 2 तरीके से हो सकती है, एक पोती और एक नानी वाला रिश्ता भी हो सकता है, नाना या नानी वाला, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में कि है क्या यहाँ पे, ग्रैंड डॉटर दोनों होते हैं, एक जिसको ग्रैंड डॉटर जो है नानी के घर से रिलेटेड होती है, एक दादा के घर से रिलेटेड होती है, दोनों यहाँ पे जो है कोई भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ अभी क्वेश्चन में दिया नहीं है तो खुद से हम डिसाइड नहीं कर लेंगे और क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। तो यस इज़ द फादर ऑफ ए, यस जो है ए का पिता है, यस ए का पिता है, इट मीन्स वो बेटी है आर की इफ ए बेटी है तभी तो यस जो है ए का पिता हो पाएगा, तभी तो पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर ए जो है बेटी है तो माइनस हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब हमको पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज यस रिलेटेड टू क्यू, यस जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो सामने से दिख रहा है क्यू ये रहा, यस ये रहा, क्यू जो है यस का साला ही हुआ ना, साला हुआ तो वो बहनों ही हो गया, हिंदी में अगर बोले तो बहनों ही आम भाषा में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें कि कहाँ पे ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ थर्ड ऑप्शन में मिल गया, और थर्ड ऑप्शन को हम टिक करके आ जाएंगे और क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यदि आपने लेक्चर 1 नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन 2 दे रखा है कि डी इज़ ब्रदर ऑफ बी, डी जो है बी का भाई है, एम इज़ ब्रदर ऑफ बी, और एम भी बी का भाई है। इसके बाद में हम देखते हैं के इज़ फादर ऑफ एम, के जो है एम का पिता है, और टी इज़ वाइफ ऑफ के, टी जो है के की वाइफ है। तो हमें पता क्या करना है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू टी, बी का टी से क्या संबंध है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे एक तरफ से और फैमिली ट्री बनाते जाएंगे और आंसर खुद ही आ जाता है। तो हम देखते हैं, फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं कि डी इज़ ब्रदर ऑफ बी, डी जो है बी का भाई है, बी एम इज़ ब्रदर ऑफ बी, एम जो है वो भी बी का भाई है, बी का अभी तक जेंडर हमको पता नहीं है, खुद से तो लगा के आएंगे नहीं कि भाई है बहन है, ठीक है। तो के इज़ फादर ऑफ एम, के जो है एम का फादर है तो इन तीनों का फादर हुआ ना, तो के जो है फादर हो गया एम का, डी का और बी का, तीनों का। फिर टी इज़ वाइफ ऑफ के, टी इज़ वाइफ ऑफ के नेगेटिव में आ गई। अब हमको पता क्या करना है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू टी, देखा कितनी इजीली जो है फैमिली ट्री बन गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि हाउ इज़ बी रिलेटेड टू टी, टी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। अब बताओ खुद ही कमेंट करके कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। वीडियो को पॉज करो, सोचो ज़रा यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शंस देखो और फिर दिमाग लगा के यहाँ पे आंसर दो। यहाँ पर देख रहे हैं कि बी का हमें क्वेश्चन में भी जेंडर नहीं दिया गया है और हम डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं,
वैसे तो ये हम मान के चल सकते थे डॉटर हो सकती है, यहाँ पे यदि माइनस दिया होता तो डॉटर मान लेते, बट यहाँ पे माइनस दिया ही नहीं है तो उसको सिस्टर तो है ही नहीं। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कैंट बी डिटरमाइंड, मतलब हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। कुछ जो ज़्यादा दिमाग लगा के आएंगे, ज़्यादा जो पढ़ लिए होंगे लेक्चर 1 को, वो नन ऑफ दीज लगा देंगे, है ना, और खुद जो है 3 नंबर जो है 4 नंबर जितने भी बढ़ेंगे वो बढ़ा के आ जाएंगे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैन बी डिटरमाइन जब तक ऑप्शन दिया है तब तक आप नन ऑफ दीज नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हम उसको कि ये बी है क्या, मेल है या फीमेल है। तो ऐसे हम क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। वो नोट याद नहीं अगर होगा किसी को, जो हमने पॉइंट लिखवाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, BBI था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। उसको ऐसे ही जो है आराम से नोट करो और अच्छे से रट्टे मारो, घूमते घूमते घर में आराम से गाने गाने की जगह यही बोलते जाओ कि कैन डिटरमाइन जेंडर इन फैमिली ट्री पैटर्न। तो ये जो है सबसे ज़्यादा याद रखने की चीज़ है, अगर वो याद नहीं रखोगे ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका होता। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं क्वेश्चन 3। देखिए क्वेश्चन 3 में हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ हरी, मतलब हरी की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा द फादर ऑफ हिज सिस्टर, कि उसकी बहन का पिता, इज़ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर, उसकी जो विजय है ना उसकी जो है वाइफ जो है उसकी माँ का पति है हरी का पिता। तो विजय किस प्रकार रिलेटेड हो गया हरी से। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि फैमिली ट्री पैटर्न जो सीखा है और पिछले क्वेश्चंस जो करे हैं उसकी मदद से बनाइए आप फैमिली ट्री को, और यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ठीक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को कि द फादर ऑफ हिज सिस्टर, पहले तो बात हो रही है हरी की फ़ोटोग्राफ की, तो सबसे पहले हम हरी को उठा के रख लेते हैं यहाँ पे हरी। और जब हरी की सिस्टर है, हरी की सिस्टर नेगेटिव हो गए, हरी की सिस्टर द फादर ऑफ हिज सिस्टर, इसकी जो हरी की बहन है उसका पिता, मतलब हरी का भी पिता हुआ ये। ठीक है, इज़ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर, माई वाइफ, माई यहाँ पे यूज हुआ है विजय के लिए, तो यहाँ पर विजय जो है हरी की सिस्टर का पति हो गया, तो यहाँ पे विजय हो गया हरी की सिस्टर का पति। और जब इसकी जो है वाइफ की माँ मतलब हरी की माँ, ठीक है, हरी की मदर हो गई। ठीक है, अब हमको पता लगाना है विजय और हरी किस प्रकार संबंधित हैं। विजय और हरी यहाँ पे देखिए किस प्रकार संबंधित है, पूरा फैमिली ट्री समझिए, क्योंकि पूरा फैमिली ट्री बन चुका है। अब इसको समझिए कि है किस प्रकार संबंधित, और ऑप्शन देखिए और उसमें टिक कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो हम देखते हैं विजय की बहन, विजय जो है हरी की बहन का पति है, तो हरी का क्या होगा, बहनोई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ को हमने टिक कर दिया और हो गया हमारा आंसर। ठीक, ऐसे हम आगे और भी क्वेश्चन करा रहे हैं, उनको सही से करिए, लेक्चर ख़त्म होने के टाइम तक आपको ब्लड रिलेशन पूरी तरीके से आ चुकेगा, और कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स इज वाइस ब्रदर, एक्स जो है वाई का भाई है, और वाई इज जेड्स वाइफ, वाई जो है वाइफ है जेड की वाइफ है, और जेड जो है डब्लू का बेटा है, जेड जो है डब्लू का बेटा है। और अभी हम डब्लू का वो जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, डब्लू इज बीस वाइफ, तो डब्लू जो है क्वेश्चन में आगे देख रहे हैं डब्लू इज बीस वाइफ, क्योंकि हमने यहाँ पे जेंडर डिसाइड पहले कर दिया था। देखा, हम भी वही गलती कर रहे थे, अगर नोट वो याद नहीं रखेंगे आप तो ये गलती हमेशा होगी और क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। डब्लू इज बीस वाइफ, तो डब्लू जो है वाइफ है बी की। ठीक है, फिर हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बी विद बाई, बी और बाई में क्या रिलेशन है, बी जो है बाई से किस प्रकार रिलेटेड है। तो बी जो है बी का बेटा है, बी का बेटे की जो पत्नी होगी वो बी की जो है डॉटर इन लॉ होगी या नहीं होगी, क्योंकि बी के बेटे की पत्नी डॉटर इन लॉ हो गई, तो बाई का जो है बी जो हो गया फादर इन लॉ। देखते हैं फादर इन लॉ है ऑप्शन में,
देखिए पहला ऑप्शन फादर इन लॉ मिल गया और इसी को हम टिक कर देंगे, फादर इन लॉ ठीक हो गया। तो आज हमने ये लेक्चर जो कंप्लीट किया है, कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिससे सारे टॉपिक वो कॉन्सेप्ट्स का सारे क्लियर हो गए हैं। कुछ ट्रिक्स सीखी हमने यहाँ पर कि कैसे हम क्वेश्चन को इजीली 10 सेकंड के अंदर ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और टाइम को जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम जैसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो बच सकता है। और इसके बाद में ब्लड रिलेशन मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट आएगा, सब क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और इफ़ नहीं होते हैं, कोई भी डाउट होता है तो स्टिल आपके पास जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पे इफ़ नहीं पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसमें जो है आप हमको मैसेज कर सकते हैं। प्रॉपरली आप एक पेज पे जो है क्वेश्चन को लिखेंगे और डाउट क्या है वो लिख के हमको बताएंगे, हम वहाँ पे डाउट आपका सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ ब्लड रिलेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और इसके बाद में हम कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे।